नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं आज की दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील भी है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो भी दबा लीजिए। दिल्ली में एक महिला जज के साथ हुई लूटपाट की वारदात के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। जज के साथ झपटमारी की ये वारदात 6 मार्च को गुलाबी बाग के डीडीए फ्लैट्स में रात 10 बजे हुई थी। उस समय महिला जज अपने 12 साल के बेटे के साथ खाना खाने के बाद टहल रही थी। तभी लुटेरों ने बैग छीनकर महिला जज के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। छीना झपटी के दौरान लुटेरों ने महिला जज को धक्का भी दिया। धक्का लगने से महिला जज के सिर में हल्की चोट भी लगी थी। बताया गया है कि महिला जज के पीछे से आए बाइक सवार 2 लड़कों ने बैग छीनने की कोशिश की। बैग में लगभग 8 से 10 हजार कैश, एटीएम कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे। पुलिस ने कहा कि इसके बाद आईपीसी की धारा 394 डकैती करने में चोट पहुंचाना और 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। डीसीपी नॉर्थ सागर सिंह कलसी ने कहा कि तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी की मदद से गुलाबी बाग पुलिस थाने की टीम ने जज से लूटपाट करने वाले आरोपी दिलशाद और राहुल को पकड़ लिया। दिल्ली से कतर की राजधानी दोहा जा रही इंडिगो की फ्लाइट में 60 साल के एक पैसेंजर की तबीयत बिगड़ गई। मेडिकल इमरजेंसी को देखते हुए फ्लाइट को पाकिस्तान के कराची डाइवर्ट किया गया, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही पैसेंजर की मौत हो गई। कराची के जिन्ना एयरपोर्ट पर फ्लाइट का क्रू पैसेंजर को लेकर मेडिकल टीम के पास पहुंचा, जहां टीम ने पैसेंजर को मृत घोषित कर दिया। ये घटना रविवार रात की बताई जा रही है। मृतक की पहचान नाइजीरिया के रहने वाले अब्दुल्ला के रूप में हुई है। इंडिगो ने बताया कि कराची के एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद फ्लाइट वहां करीब 5 घंटे खड़ी रही। पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तरफ से मृतक का डेथ सर्टिफिकेट जारी होने और सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद उनके शव को इसी फ्लाइट में दिल्ली रवाना कर दिया गया। इंडिगो ने बयान जारी कर कहा कि फ्लाइट 6E1736 का एक यात्री उड़ान के बीच बीमार महसूस कर रहा था। इसके चलते इमरजेंसी लैंडिंग की गई, लेकिन फ्लाइट की लैंडिंग से पहले ही बुजुर्ग की मौत हो गई थी। हम इस घटना से बहुत दुखी हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की फ्री बिजली योजना के तहत सब्सिडी पाने के लिए उपभोक्ताओं को दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दरअसल मार्च आर्थिक वर्ष का अंतिम महीना है। ऐसे में वो तमाम लोग जो मुफ्त बिजली योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऊर्जा विभाग जल्द ही दिल्ली के तीनों डिस्कॉम के साथ इस मामले को लेकर बैठक भी करेगा। जानकारी के मुताबिक सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसी महीने जल्द ही शुरू की जाएगी। हालांकि ऊर्जा विभाग के मुताबिक साल 2022 में अक्टूबर और नवंबर के महीने में जिन लोगों ने सब्सिडी पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन्हें आसान प्रक्रिया के तहत दोबारा रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी। आप सरकार दिल्ली में सभी निवासियों को 200 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री देती है, जबकि 201 से 400 यूनिट तक आधा रेट लिया जाता है। दिल्ली में करीब 58 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। इसमें से 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती है। वहीं इन 47 लाख उपभोक्ताओं में से 30 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके बिजली के बिल जीरो आते हैं, जबकि 16 से 17 लाख उपभोक्ताओं के बिजली के बिल आधे आते हैं। पिछले साल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि दिल्ली में काफी लोग मांग कर रहे थे कि बिजली पर सब्सिडी उनको ही दी जाए जो बिल देने में असमर्थ हैं। काफी लोग बिल देने में समर्थ हैं और उनसे बिल लिए जाएं। इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने तय किया था कि 1 अक्टूबर 2022 से उन्हीं उपभोक्ताओं को बिजली पर सब्सिडी मिलेगी जो आवेदन कर इसकी मांग करेंगे। फिलहाल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। दिल्ली के विधायकों की सैलरी 66% बढ़ गई है। राष्ट्रपति ने बजट सत्र से पहले विधायकों की सैलरी, पेंशन और भत्तों को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उन्हें अब 54,000 रुपए की जगह हर महीने 90,000 रुपए सैलरी मिलेगी। भत्तों को शामिल कर दें तो विधायकों को अब हर महीने 1,70,000 रुपए मिला करेंगे। दिल्ली सरकार के कानून, न्याय और विधायी मामलों के विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। सैलरी, पेंशन और भत्तों को बढ़ाने का प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा में पिछले साल जुलाई में पास हुआ था। दिल्ली सरकार ने सीएम, मिनिस्टर, विधायकों, मुख्य सचिव, स्पीकर और विपक्ष के नेता की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। राष्ट्रपति ने 14 फरवरी को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। विधायकों को अब 14 फरवरी 2023 से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। दिल्ली में विधायकों की सैलरी 12 साल बाद बढ़ाई गई है। विधायकों की बेसिक सैलरी 20,000 से बढ़ाकर 30,000 की गई है। दैनिक भत्ता 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपए किया गया है। इससे पहले विधायकों को भत्ते और सैलरी मिलाकर हर महीने 72,000 रुपए मिला करते थे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की शिक्षा नीति ने देश के साथ साथ दुनिया का भी अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया है। दिल्ली सरकार की ओर से अपने एजुकेशन मॉडल को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। दरअसल दिल्ली सरकार में नवनियुक्त शिक्षा मंत्री आतिशी ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर आधारित एक यूट्यूब सीरीज लॉन्च की है, जो दिल्ली की बदलती शिक्षा व्यवस्था से देश दुनिया को परिचित कराएगी। ये सीरीज हैप्पीनेस करिकुलम पर आधारित है। यूट्यूब सीरीज के जरिए दुनिया को दिल्ली की बदलती शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के उद्देश्य को आसानी से जानने का मौका मिलेगा।
यूट्यूब सीरीज लॉन्च को लेकर दिल्ली की नवनियुक्त शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि ये पहल बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके माध्यम से हम सुरक्षित भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। साथ ही जीवन जीने के मकसद का भी नई पीढ़ी को पता चल सकेगा। हम अपनी शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों के भविष्य को संवारने के साथ साथ उन्हें एक अच्छा इंसान भी बना रहे हैं। वर्षों से लोग दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे स्थित खेड़कीदौला टोल प्लाजा हटाने की मांग कर रहे हैं। इसे हटाने के बजाय एनएचएआई ने अब एक्सप्रेसवे पर चढ़ते ही टोल वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है। सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर कैमरे लगाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसकी भनक लगते ही लोगों में एनएचएआई के प्रति रोष बढ़ने लगा है। एनएचएआई के प्रबंधक ध्रुव गुप्ता का कहना है कि सभी एंट्री और एग्जिट पर कैमरे लगाने के बाद एक्सप्रेसवे पर लोग जितनी दूरी तय करेंगे उसके हिसाब से टोल देना होगा। सभी कैमरे ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर आधारित होंगे। सामने आते ही वाहन की नंबर प्लेट रीड कर लेंगे। NH48 के रास्ते दिल्ली गुरुग्राम के बीच आने जाने वाले लोगों के परेशानी भरे दिन शुरू होने वाले हैं। वैसे तो आम दिनों में भी पीक आवर्स के दौरान हाईवे पर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर के आसपास ट्रैफिक कंजेशन देखने को मिलता है, लेकिन अब परेशानी और बढ़ने वाली है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे द्वारका एक्सप्रेसवे को NH48 से कनेक्ट करने के लिए NHAI यहां हाईवे पर 2 अंडरपास और एक एलिवेटेड सेक्शन बनाने जा रही है। NH48 पर शिव मूर्ति के पास जिस तरफ द्वारका लिंक रोड शुरू होती है वहीं पर निर्माण कार्य चलेगा। इसके लिए रंगपुरी से रजोकरी के बीच हाईवे के एक बड़े हिस्से से ट्रैफिक को स्लिप रोड पर डाइवर्ट किया जाएगा। इसके कारण वाहनों की स्पीड घटेगी, जिससे हाईवे के एक बड़े हिस्से पर ट्रैफिक हैवी रहने की आशंका है। इस बारे में लोगों को अलर्ट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से पानी के बिल भुगतान को आसान बनाने के लिए अब कई विकल्प तैयार किए गए हैं। इसमें उपभोक्ताओं की तरफ से पानी के बिल को नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, DJB ग्राहक पोर्टल और भारत बिल भुगतान से जुड़े सभी प्लेटफॉर्म पर NEFT और RTGS के माध्यम से अब और भी आसानी से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है, जो पहले से काफी सरल प्रक्रिया होगी। माना यह भी जा रहा है कि पहले की तुलना में अधिक लोग दिल्ली में समय से पानी के बिल का भुगतान कर पाएंगे। जल बोर्ड लेट पेमेंट पर सरचार्ज को लेकर उपभोक्ताओं को बड़ी छूट दी गई है। इसमें निर्धारित दिनों तक पानी के बिल को जमा करने पर लेट पेमेंट सरचार्ज में 75% की छूट ग्राहकों को दी जाएगी। बीते साल कोरोना संकट को देखते हुए सरकार की ओर से पानी के बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज पर पहले 100% की छूट दी गई थी। इसके बाद 75% छूट देने की पहल की गई है। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से भी ट्वीट किया गया है। ये स्कीम बेहद खास है क्योंकि इस स्कीम से आपका बड़ा फायदा होगा। राजधानी दिल्ली में कुत्तों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में वसंत कुंज इलाके में आवारा कुत्तों की ओर से 2 सगे भाइयों को नोच कर मार देने की घटना के बाद से आतंक का माहौल है। चिंता का विषय यह है कि इस तरह की घटनाओं की सूचना केवल वसंत कुंज इलाके से नहीं बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा सहित यूपी के अन्य इलाकों से भी आती रहती है। दिल्ली में तो कुत्तों को काटने और आवारा कुत्तों की संख्या कम करने को लेकर साल भर MCD की ओर से अभियान भी चलाए जाते हैं। इसके बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के आतंक ने सबको सकते में डाल दिया है। वसंत कुंज में आवारा कुत्तों के आतंक मामले ने अब राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग को भी सकते में डाल दिया है। इस घटना के बाद NCPCR ने दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर ज्ञानेश भारती को इस मसले पर नोटिस जारी किया है। उन्हें ज्ञानेश भारती को एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ शुक्रवार को तलब किया है। साथ ही कहा है कि आवारा कुत्तों के खिलाफ दिल्ली में प्रभावी कदम भी उठाएं। यूपी के हाथरस की बात करें तो वहां के हालात तो और भी चिंताजनक है। विगत 1 महीने में कुत्तों ने 1400 लोगों को काटा है। हाथरस जिला अस्पताल के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 1 महीने में ARV की फर्स्ट डोज लगवाने के लिए 1400 मरीज अस्पताल आए। सोमवार को भी ARV कक्ष में मरीजों की भीड़ लगी रही। गर्मी अभी 3 दिन और परेशान करेगी। इसके बाद इस सीजन की पहली अच्छी बारिश राहत दिलवाने आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक ये बारिश लोगों को मायूस नहीं करेगी। बारिश के साथ तेज हवाएं तापमान में 2 से 4 डिग्री की कमी कर सकती हैं। इससे कई दिनों बाद राजधानी का तापमान सामान्य स्तर पर दर्ज होने की संभावना है। बारिश का यह दौर 3 दिन लंबा रहेगा। फरवरी के दूसरे ही हफ्ते से गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। पहले पंखे चले और अब तो AC तक चलने लगे हैं। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक बना हुआ है। इसके बाद 17 से 19 मार्च तक राजधानी में रिमझिम बारिश होगी। इसकी वजह से तापमान सिमटकर 32 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री के स्तर पर रहने का अनुमान है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ WhatsApp पर शेयर कीजिए। नमस्कार।